मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास स्थित एक छोटा सा गांव है रामापुर। इस गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो घने जंगल के किनारे पर बना हुआ है। इस स्टेशन पर दिन भर में बस 2 या 3 ट्रेनें ही रुकती थीं। चहल पहल बहुत कम होती थी और यहाँ का सन्नाटा हमेशा डरावना लगता था। इस स्टेशन पर काम करने वाला एकमात्र स्टेशन मास्टर था रमेश। रमेश एक ईमानदार और साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसे अपने काम से बहुत लगाव था। उसका जीवन स्टेशन के समय सारणी के अनुसार चलता था। सुबह पहली ट्रेन के साथ उसका दिन शुरू होता और रात की आखिरी ट्रेन के बाद खत्म होता। लेकिन रमेश के मन में एक गहरा डर था, रात के समय स्टेशन पर अकेले रहने का। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस स्टेशन और इसके आसपास के जंगलों में एक चुड़ैल का साया मंडराता है। कई साल पहले इसी स्टेशन के पास एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। कहते हैं कि वह महिला आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रमेश ने पहले इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा मानता था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी। रात के समय स्टेशन पर अकेले मत रहना, गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे। एक बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया था, बेटा, जिस दिन चुड़ैल गुस्से में होती है वह किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन रमेश की ड्यूटी रात की आखिरी ट्रेन तक बढ़ा दी गई। उस रात स्टेशन मास्टर के अलावा और कोई नहीं था। यह वह रात थी जिसने रमेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय हो गया था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरी ट्रेन रात 11:30 पर आने वाली थी। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल से कभी कभी अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रमेश ने सोचा, इन अंधविश्वासों की वजह से मैं क्यों डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ मन का भ्रम है। उसने अपने छोटे से केबिन में बैठकर चाय बनाई। तभी उसे बाहर प्लेटफॉर्म पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने सोचा शायद यह उसका वहम है। कुछ ही देर बाद उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रमेश का दिल कांप उठा। कौन है वहां? उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। रमेश ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म पर गया। वहां उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने महिला प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ रमेश की ओर थी। रमेश ने धीरे से पूछा, मैडम, आप कौन हैं? इतनी रात यहाँ क्यों हैं? महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयावह लग रहा था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। चुड़ैल का खौफ रमेश को एहसास हो गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। वह तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थीं। रमेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन जंगल और स्टेशन के सन्नाटे में उसकी आवाज कहीं खो गई। चुड़ैल अब उसके एकदम सामने थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से रमेश की गर्दन को पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। रमेश ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और खुद को छुड़ाने के लिए चुड़ैल पर हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखों से खून बहने लगा और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रमेश के होश उड़ गए। रात भर स्टेशन पर रमेश की चीखें गूंजती रहीं। अगली सुबह जब गांव के लोग स्टेशन पर पहुंचे तो रमेश का शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा मिला। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और आंखें खुली थीं। अब उस घटना के बाद से कोई भी स्टेशन पर रात के समय रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रमेश की आत्मा वहीं भटक रही है। रामापुर का स्टेशन अब वीरान है, लेकिन जो कोई भी वहां रात के समय गुजरता है उसे रमेश और उस चुड़ैल की चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी साबित करती है कि कभी-कभी अंधविश्वास भी हकीकत बन जाता है। इस तरह वह रात रमेश और पूरे गांव के लिए एक ऐसा डरावना सच बन गई जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। Kenapa tak tidur lagi?